उन्होंने मिसलीड किया हुआ। पहले उन्होंने गलत ऑर्डर कर दिया, फिर उन्होंने ऑर्डर किया कि पंजाब असेंबली के बारे में कह दिया सदर डेट देंगे, वो भी गलत हो गया। उसके बाद कौमी असेंबली का मामला आया, वहां पे भी डेट सदर का कोई इख्तियार नहीं है और सदर ने अपनी सवाबदीद में तहलील भी नहीं की। और अगर सदर अपनी सवाबदीद में भी तहलील करते हैं तो सदर का सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है, वो सदर का ये नहीं होता कि वो डेट देंगे या इलेक्शन कमीशन बन जाएंगे। सदर इंडिपेंडेंटली ऑन हिज ओन कुछ नहीं कर सकते। ये काम जो है ये इलेक्शन कमीशन के करने के, और बहुत सारे जो सदर के फराइज मनसब भी हैं उसमें वो वजीर आजम के मशवरे के पाबंद होते हैं। तो ये सारी चीज जो है वो सदर को मेरा ख्याल है या मिसलीड किया जा रहा है। उनके जो कानूनी मशीर हैं वो सारे उनको मिलके तो मिसलीड कर रहे हैं सदर को। अच्छा इरफान साहब, कहिएगा कि ठीक है, आपने जिस तरह से कहा कि डेट देने का इख्तियार नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत का इख्तियार भी नहीं है। मुशावरत तो कर सकते हैं ना? नहीं, इलेक्शन कमीशन को जरूरत ही नहीं है सदर से हम कहे ये इस पे, यानी हाँ जरूरत नहीं है उनको। तो मतलब ये इलेक्शन कमीशन सदर के डोमेन में नहीं आता? सदर के डोमेन में ये चीज नहीं आती, ये किसी को इनको समझ ही किसी को नहीं आई ना। वो जो जजेस जिन्होंने फैसला केस सुना उनको भी नहीं इसकी समझ आई। बहुत सारे जो इलेक्शन कमीशन के मशीरान है वो भी सही नहीं समझे, सदर के मशीरान भी सही नहीं समझे। उनको कॉन्स्टिट्यूशन का जो सही क्रक्स है वो समझ ही नहीं आया, इसीलिए वो डेटे दिए चले जा रहे हैं। सही, तो यानी अभी जो ये खत लिखा है इसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है? नहीं, देखे ना, वो पीछे जो चीफ जस्टिस है आउटगोइंग बेचारा, उसने भी एक फैसला किया था 14 मई को जी सूबों में इलेक्शन करा दे। जी जी। वो क्या हुआ वो बेचारे का, वो कुछ भी नहीं कर सका। वो कहता रहा हम ये करेंगे हम वो करेंगे, कर तो कुछ नहीं सका। सदर की हैसियत तो उस चीफ जस्टिस से भी ज्यादा कमजोर है, कहीं ज्यादा कमजोर है। वो भी एक कमजोर चीफ जस्टिस था, उसने गलत फैसला दे दिया। ऊपर से सदर की हैसियत जो और भी कमजोर है। सदर जो है वो सिर्फ टिचलर है। अब सदर की पोजीशन तो वही रह गई है ना जो कभी फजल चौधरी साहब की थी। तो सदर की, बल्कि वो मुझे अभी तक याद आता है कि उन दिनों में लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंसी के बाहर के जी चौधरी फजल को रिहा करे। तो सदर जो है वो पार्लिमानी जमहूरियतें जो होती हैं उसमें सदर की कोई, यानी इस तरह की कोई डिसीजन मेकिंग नहीं वो कर सकते। क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है या किंग ऑफ इंग्लैंड किंग चार्ल्स, उनको भी कोई ऐसा इख्तियार नहीं है, वो उनकी हुकूमतें करती हैं। तो ये चीज जो है ये सारा सदर जो है उनको टोटली मिसलीड किया जा रहा है, उनको जोश दिलाया जा रहा है, उनको जज्बा दिलाया जा रहा है। इसलिए कि हर तरफ से जो मुशावरत है कानूनी वो बहुत कमजोर हो चुकी है पाकिस्तान में। अदालतों को भी सही असिस्टेंस नहीं मिल रही, सदर को भी सही असिस्टेंस नहीं मिल रही। वो जो चाहते हैं वो वही असिस्टेंस उनके जो रफकाए कार या उनके जो मशीरान है वही असिस्टेंस उनको दे रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा इरफान साहब, असम्बलियां तहलील हुए, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियां तहलील हुए, 1 माह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, 2 माह से कम वक्त अब पीछे रह गया है। तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 90 दिन होता है ना, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना होता है। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने भी डेट नहीं दी सर। तो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को अब तक डेट दे देनी चाहिए थी? देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो नहीं हूं ना, मैं इलेक्शन कमीशन मेरे मतहत तो नहीं है सर। कानूनी नुक्ता, कानून क्या कहता है? कानूनी यही है ना कि वो इलेक्शन कमीशन अपने काम जो कर रही है उसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते। कानून कुछ नहीं कहता, कानून उनको नहीं पाबंद कर रहा कि वो 90 दिन में अगर इलेक्शन नहीं होते तो वो इलेक्शन नहीं करेंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यानी कानून 90 दिन में भी इलेक्शन कराने का पाबंद नहीं करता इलेक्शन कमीशन को? जी करता है, लेकिन ये तो नहीं है कान से पकड़ के वो 90 दिन के अंदर कर देंगे इलेक्शन। यानी आपका सवाल ही गलत है। नहीं सर, देखिए ना, अगर 90 दिन में इलेक्शन कमीशन अगर डेट नहीं देता तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा आर्टिकल 254 देखें। वो चीफ जस्टिस जो थे पिछली आउटगोइंग, उनको इस बात की समझ ही नहीं आ रही थी, वो बड़ा गुस्से हो जाते थे 254 में। 254 में यही तो लिखा है कि आइन में अगर कोई चीज होनी है उस मुद्दत में नहीं होगी तो फिर भी वो होगी। इसलिए ये कहना कि जी फिर क्या होगा, फिर भी वो होगी। बस 90 दिन में नहीं होगी, 100 दिन में हो जाएगी, 100 दिन में नहीं 110 दिन में हो जाएगी, होगी बस। ये तो कहीं नहीं लिखा गया अगर 90 दिन में नहीं होगी तो आप सबको उल्टा टांग देंगे। कहाँ लिखा है कि उनको उल्टा टांग देंगे आप? ये इतनी आसान सी बात है, सारा पाकिस्तान इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, किसी को समझ ही नहीं आ रही। ठीक हो गया। तो सर आपका सर बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती तज्जिया दिया। आपको बताते चले
सदर ममलकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन के लिए 6 नवंबर की तजवीज़ दी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखा है और खत में 6 नवंबर का दिन जो है वो तजवीज़ किया है।